कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, खासकर सोशल मीडिया और वो भी फेसबुक के लिए। फेसबुक में इस्तेमाल 2008 से ही कर रही हूँ, जब से फेसबुक इंडिया में आया था। मेरा एक आईडी पहले हुआ करता था, जो 3 साल बाद हैक होने के बाद मुझे दोबारा 2011 में ये नया वाला आईडी बनाना पड़ा। उस वक्त इतने फैसिलिटीज नहीं थे कि हम अकाउंट को रिकवर कर पाए। कोशिश मैंने बहुत की थी लेकिन नहीं हो पाया। तो मैं काफी सालों से मैं फेसबुक पे एक्टिव रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, तो लोग मुझे बहुत कुछ बोलते भी थे कि मैं फेसबुक का कीड़ा हूँ, ये हूँ, पिक्चर डालती हूँ। और मेरे चाय के साथ फोटो डालने का तो बहुत ही एक इशू सा बना दिया था लोगों ने, जबकि आज के टाइम पे लोग काफी चाय के साथ पिक्चर्स डालते हैं। तो उस समय लोग मुझे बोलते हैं कि मैं क्या मतलब हमेशा दिन भर फेसबुक पे ही रहती हूँ, अपनी सारी एक्टिविटीज मैं फेसबुक पे ही पोस्ट करती हूँ, फलाना ढिमका जो भी है। एक इशू बना ही लेते थे। जबकि अपना जो पैंडेमिक आया, जब कोरोना आया, तो उस वक्त फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी लोग एक्टिव हो गए, तो लोगों ने इसको अपना एक जरिया बना लिया कमाने का। तो मैंने बहुत ज्यादा कभी सीरियसली नहीं लिया, मुझे फेसबुक से कोई इनकम नहीं करना था। फिर भी फेसबुक ने मुझे नोटिफिकेशंस भेजे, मेरे आईडी को मोनिटाइज किया, फिर मुझे फॉर्म्स भरने के लिए कहे, मैंने सब कुछ किया। और 2023 से मेरा आईडी जो है उसने बहुत अच्छा पिकअप लिया। मेरे लाइक्स, व्यूज और बहुत ज्यादा आने लगे थे, रीच बहुत ज्यादा होने लग गया था। तकरीबन 2023 के नवंबर में मेरा रीच एक पोस्ट का ना 2.5 से 3 लाख, कभी कभी 4 लाख, कभी 5 लाख तक जा रहा था। तो फिर अचानक क्या हुआ कि 1 जनवरी 2024 को फेसबुक ने मेरे आईडी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, 2 ऐसे फोटोग्राफ्स के बेसिस पे जिसमें मैंने सलवार सूट पहना था और मेरा कोई भी कुछ भी मेरा एक्सपोज जैसा कुछ था ही नहीं, और वो भी मेरी हिंदी फिल्म चट्टान का सनसेट पोस्टर था। उसको कहा गया कि मैं उस फोटो में सेक्सुअल एक्टिविटी प्रवोक कर रही हूँ और न्यूडिटी दर्शा रही हूँ करके मेरे आईडी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया 1 साल के लिए। मैंने काफी मेल्स किए, मैंने काफी रिपोर्ट किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फेसबुक का अपना एक क्या कहते हैं कम्युनिटी स्टैंडर्ड है। उनका कम्युनिटी स्टैंडर्ड क्या है ये वही जानते हैं। हम ज्यादा बोलने जाएंगे तो वो हमारे आईडी को सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो सस्पेंड कर भी दे तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पोस्ट पे लाइक कमेंट आना या मेरे रील्स पे व्यूज आना एकदम ही कम हो गया। एकदम कम मतलब 50, 60, 35, 45 इस तरह से हो गया। जबकि मेरे पोस्ट पे लाइक्स उस वक्त 500, 700, 1000, 10,000 तक चले गए थे, और इतने व्यूज होने लग गए थे मेरे रील्स पे, और इतना रीच होने लग गया था। तो मैं फेसबुक से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर तो नहीं हूँ। मैंने कभी आप लोगों से ये नहीं कहा कि मुझे फेसबुक से कमाना है। मेरी वो कभी मंशा थी ही नहीं फेसबुक से कमाने का, क्योंकि वो मेरा यही नहीं है। मैं एक्टिव रहती हूँ अलग बात है, बट आई एम नॉट अ ब्लॉगर और अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मैं वो कभी रही नहीं, ना मुझे शौक है, क्योंकि मैं एक परफॉर्मर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, वॉइस आर्टिस्ट हूँ, निर्मात्री हूँ। तो मैं अपने सारे काम की चीजें ही मैं डालती थी। बट आप लोगों ने मुझे पता नहीं इतना ही भलता सा इल्जाम मुझ पे लगा कि आप लोगों ने मेरे आईडी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। शायद उस रेस्ट्रिक्शन से मैं 1 जनवरी 2024 को ही निकल पाऊंगी। लेकिन मैं फेसबुक और खासकर फेसबुक के जो ओनर है मार्क से एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्यों, अगर आपके फेसबुक पे इतने सारे न्यूडिटीज हैं, इतने सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज प्रोवोक करने वाले वीडियोज हैं, वो आप लोगों को कभी दिखता नहीं। जिन्होंने कभी इस तरह के पोस्ट नहीं किए उनको आपने रेस्ट्रिक्शन के कैटेगरी में डाल दिया। फिर मेरा और मेरे हस्बैंड सुदीप का एक फोटो एक बहुत ही गंदे वेबसाइट में जाकर, फेसबुक के ही एक गंदे से पेज में किसी फीमेल के फेक आईडी से पोस्ट करके एक गंदा सा कैप्शन के साथ डाल दिया गया अगस्त महीने में। मैं लगातार उस पोस्ट को रिपोर्ट करती रही। मेरे काफी फ्रेंड्स और वेलविशर्स ने उसको रिपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने भी किया, और तकरीबन 50-60 लोगों ने रिपोर्ट किया। मैं भी करती रही। आपकी तरफ से एक भलता सा मुझे नोटिफिकेशन आता है कि उसमें तो कुछ गलत नहीं लगा, इसलिए हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। भाई, आपने मेरा पर्सनल फोटो मेरे हस्बैंड के साथ एक भलते से गंदे से फेक आईडी में डलवा के रखने का अनुमति दे दिया, जिसमें भलता सा कैप्शन है। उस पे आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, जबकि वो
मेरी पिक्चर है। चलिए मुझे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग बात है, बट मैं एक चीज आप लोगों से जानना चाहती हूँ, फेसबुक के जो अथॉरिटीज हैं, जो स्टैंडर्ड कम्युनिटीज हैं, आप लोग किस तरह से इस तरह से डिसाइड कर लेते हैं कि ये है, ये नहीं है, इसको करना है। और कोई बहुत ही अच्छा पोस्ट हो जिसमें हम कुछ अच्छा बोलने जाए तो उसका रीच आप लोग एकदम खत्म कर देते हैं। एकदम क्यों खत्म कर देते? इस तरह की दोहरी नीति आप लोग क्यों चलाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा यूजर्स, कस्टमर्स जो हैं फेसबुक के, वो आपको इंडिया से ही मिलता है। लेकिन इस तरह की जो चीजें आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा कभी सोच के देखिएगा कि जो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, आपके फेसबुक को सपोर्ट करते हैं, जो आपके पुराने यूजर्स हैं, उनके साथ कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दोहरी नीति को, इस कम्युनिटी स्टैंडर्ड पर थोड़ा गौर फरमाइए मार्ग जी, आपसे यही गुजारिश है।